Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, today we will discuss chapter unit number 9. This is chemical equilibrium. It is about the reversible chemical reactions, and the important points of today's topics are reactants and products, reversible and irreversible reactions, equilibrium and dynamic equilibrium. So I am going to tell you first of all about the reactants. Actually reactants होते क्या है? Those substances which are taken are the starting material which we take to produce something. So those substances are called reactants. और जिन चीज़ों के बनाने में हम इंटरेस्टेड होते हैं दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स. A simple example will be given to you. Look at this. Hydrogen, it is gas at room temperature. Oxygen, it is gas at room temperature. And when they chemically combine together, we get water. So this is a chemical reaction. This is a chemical equation. अब इसके दरमियान मैंने सिंगल एरो रखा है. इसका मतलब ये है कि ये इर्रिवर्सिबल रिएक्शन है. अब इर्रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे. इर्रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं कि जिसमें प्रोडक्ट्स जिन कंडीशंस पर एक दफा बन जाते हैं. कंडीशंस क्या है कि टेम्परेचर आपका इस वक्त टेम्परेचर क्या है जिस पे आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, उस वक्त प्रेशर क्या है, क्या आपने कोई कैटलिस्ट इस्तेमाल किया है, आप इसके कंसंट्रेशन क्या है, कितना आप ले चुके हैं. जब इसको हम बैलेंस करते हैं यहाँ पर हम इस तरह लिखते हैं तो ये कंसंट्रेशन है. यानी कंसंट्रेशन क्या है, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, ये चीजें या आपने कैटलिस्ट यूज किया है कि नहीं, दीज आर कॉल्ड कंडीशंस ऑफ द रिएक्शंस. तो जिन कंडीशंस पर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये केमिकली कंबाइन होते हैं और वाटर हमें दिया जाता है या हमें वाटर मिलता है, उन कंडीशंस पर ये वाटर फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट नहीं होता. तो ऐसे रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल नहीं कहेंगे, इनको हम इर्रिवर्सिबल कहेंगे और ये सिंगल एरो से रिप्रेजेंट किए जाते हैं. हाँ, अब अगर इस तरह हो कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान डबल एरो हो तो फिर हम इन रिएक्शंस को या ऐसे रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं. और रिवर्सिबल रिएक्शन में हम ये कह सकते हैं कि जिन कंडीशंस पर रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं इनटू प्रोडक्ट्स, एट द सेम कंडीशंस द प्रोडक्ट कैन कन्वर्ट बैक इनटू रिएक्टेंट्स. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन. हमारा ये जो चैप्टर है पूरा ये रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में है. उसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा. अब अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इस रिवर्सिबल रिएक्शन में आपके पास दो रिएक्शंस होंगे या प्रोसेसेस होंगे. एक को हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं. ये जो ऊपर वाला एरो है हाफ हेडेड एरो, दिस वन, इसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं. और ये जो हाफ हेडेड एरो है नीचे जो आपको नजर आ रहा है इसको हम रिवर्स या इसको हम बैकवर्ड रिएक्शन भी कहते हैं. ये फॉरवर्ड हमें ये शो कर रहा है कि रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और ये जो रिवर्स है ये हमें शो कर रहा है कि प्रोडक्ट्स जो है वो कन्वर्ट होते हैं बैक इनटू रिएक्टेंट्स. अब अगर ये फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इसी तरह चलते रहे और इनके रेट्स जिस वक्त इक्वल होंगे उस वक्त इसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं.
मैं आपको ये बताता चलूं कि जब हम रिएक्टेंट्स लेते हैं, हमारे पास तो प्रोडक्ट्स नहीं होते। सपोज मेरे पास एक रिएक्टेंट ये है और एक रिएक्टेंट ये है, देयर इज नो प्रोडक्ट एट दिस मोमेंट, राइट। जब मैं इनको मिलाऊंगा तो ये वाला जो आपको एरो नजर आ रहा है सिर्फ ये होगा, यानी रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होंगे इनटू प्रोडक्ट्स। अब अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल है तो इनफ प्रोडक्ट बनने के बाद फिर यहां से आप देख रहे हैं कि एक और एरो शुरू हो जाएगा जो कि उसके बराबर नहीं है। इसको मैं ये कह रहा हूं कि अब ये आगे जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है और ये रिवर्स डायरेक्शन है, इनके स्पीड हम कह सकते हैं या हम रेट कह सकते हैं, और रेट्स दोनों इक्वल हो जाएंगे। और जिस पॉइंट पर ये दोनों रेट्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, जिस वक्त ये इक्वल हो जाएंगे, उस वक्त मैं इसको कहूंगा कि नाउ दिस सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। एक तो इक्विलिब्रियम आ गया। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है? अगर ये रेट कंटिन्यूसली दोनों इक्वल हो और ऑल द टाइम ये चलते रहे, यानी रुकना उसमें न हो, तो दैट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब अगर हम किसी रिएक्शन को लेते हैं और रिवर्सिबल रिएक्शन हो, और अगर हम इसमें इंटरेस्टेड हो कि उसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए, तो उसके लिए ये जरूरी है कि हमने क्लोज कंटेनर लेना है। अगर कंटेनर क्लोज्ड है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम। अब अगर क्लोज कंटेनर है, so reactants will change into products and products will convert back into reactants because the container is closed। अगर वो close नहीं है तो ठीक है, वो reactants products में convert हो जाएंगे, लेकिन वो तो वहां नहीं रहेंगे, तो फिर उनमें equilibrium attain नहीं हो सकता। तो इसलिए क्लोज कंटेनर का होना जरूरी है। इसलिए हम जब भी बात करेंगे तो हम इस तरह बात करेंगे कि वो रिवर्सिबल रिएक्शन हो